और भी रात को नहीं घर आता था शुरू से, पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा, पैरालाइज को। हाँ जी। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी उसको वो खत्म करवाया। आईसी रूम में है, आईसीयू में मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल खत्म हुई हुई है। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसको दवाइयाँ दे के खत्म कर दिया गया। ऐसा अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं। नहीं, कसमें ना खाएं, नहीं, बात है, कसमें नहीं खाते। आप वो बात कर रहे हैं, वो शौहर है, आप नहीं है, आप चुप रहे। मोहल्लेदार अपनी जगह पे है, लड़की एक के साथ ब्याही है तो वो जवाब देगा। मेरी बीवी को ना बीमारी है, उसे दौरे पड़ते हैं। इन्होंने मेरे पे एफआईआर करवा दी कि मैंने उसे मारा है। अच्छा। मेरे उसे तशद्दुद की है। झूठी मैं हूँ क्योंकि मैंने बेटी जो दी है, मैं झूठी हूँ। मेरी बेटी का हाल देखा क्या है, वेंटिलेटर में लगी हुई है। आप ये बताइए कि मेरी वजह तुम्हारी वजह से है। मारता पीटता था आपकी बेटी को? सब कुछ जब उसने सब कुछ बताया तो बच्ची ने, मारता क्यों नहीं? तलाक तक की नौबत होने का, रात को तू रुकेगी माँ के घर तो मैं तलाक दे दूंगा तुझे। ऐसे कहा था? 1 मिनट भाई, आराम लाल, पिछो के खलोए तो यार 1 मिनट यार, साइड पे हो गए, साइड पे हो जा। नहीं, साइड में नहीं, तुम्हारा गलत अंदाज है, साइड पे हटो। मेरी बीवी मेरे हाथ टिकर, मेरी बीवी बीच में आए। मेरा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, मेरी बीवी मेरे हाथ टिकर ठीक थी। ठीक है, फिर झगड़ा किस चीज का है? बात ही खत्म हो गई। नहीं तो हम कह बात रहे ही खत्म हो गई ना। ये तो हम कह रहे हैं ना, कह दिया आप इतनी लंबी बात लेके आए हैं। मैं भाई लंबी बात इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम वजीर आजम हो, मुझे यहाँ खड़े होने से डॉलर दे रहे हो। तुम्हारा मसला डिस्कस कर रही हो, अपना तो नहीं कर रही। गलत बात कर रहे हो ना, हर बंदे के गले नहीं पड़ते। तो हमने आपको क्या कहते? आप कह भी नहीं सकते मुझे कुछ। आप क्या कह सकते हो मुझे? क्यों कहना है? इन्हें मैंने ये बात की थी। वो जाना कैसे ब्याह करने लगे, मेडिकल रिपोर्ट करा लेनी है। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट एक बात है आप किस बात सुन रही हूँ। जब आप लड़की की शादी करते हैं ना, पहले लड़की के टेस्ट और रिपोर्टें नहीं कराते? नहीं करवाते। ऐसी है, अगर उसको कोई बीमारी शादी के बाद हो गई है तो वो शौहर की जिम्मेदारी है। अब तुम उस बात को लेके फड्डा नहीं करोगे। उसके निकाह में है, हाँ, उसकी बीवी है, वो बसाना चाहता है, तलाक नहीं कराना चाहता। इसको ने रखनी 2 दिन बाद, महीने बाद तूने फिर मेरे घर छोड़ के आनी है। नहीं करेगा, नहीं, मुझे इससे कोई तवक्को नहीं है। नहीं रखनी, इससे 1 मिनट नहीं रखनी, 1 मिनट की ये झूठ बोल रहा है। नहीं रखनी, मैंने नहीं फारिग करानी है, मैंने फारिग करानी, मैंने नहीं भेजनी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ में हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। हीरा उम्र है 22-23 साल, बिन बाप के 2 बेटियों को माँ ने स्कूल में मुलाजमत करके पाला और दोनों बच्चियों की शादियां की। एक बच्ची अपने घर पर आबाद है, 3 बच्चों की माँ है। जबकि हीरा, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह और 10 दिन गुजरे हैं, इन 6 माह में 3 मरतबा नाराज होके माँ के घर आई झगड़ों की वजह से। माँ का ये कहना है कि मारते हैं, पीटते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, लड़की पैरालाइज हो गई, लड़की को झटके पड़ते हैं और अब हीरा वेंटिलेटर पर है पिछले 12 दिनों से। मैं हीरा की वालिदा से तफसील से बात करूंगी और फिर हीरा के शौहर से भी बात करूंगी कि बीवी जो कि अस्पताल में पड़ी है, ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि बीवी को देखने तक नहीं गया। अब मैं स्कूल के अंदर एंटर होने लगी हूँ। ये वो स्कूल है जहाँ पर ये सालों से मुलाजमत कर रही हैं। कहाँ सोती है, जिंदगी कैसी गुजर रही है, स्कूल को जब छुट्टी होती है उसके बाद ये रहती कहाँ है, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ और इनसे बात भी करती हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को ये दिखाऊं कि ये क्लासरूम है। ज़रा कैमरामैन चारों तरफ से दीवारें दिखा दें कि क्लासरूम के अंदर बेंच जोड़ के ज़ईफ खातून लेटी हुई हैं, सो रही हैं। मुझे इस बारे में अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? रुबीना शाहिद। रुबीना शाहिद, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल होने वाली है। 60 साल होने वाली है। बेंच के ऊपर सोई हुई है? हाँ जी। खैरियत से? हाँ जी, बस बीमार रहती हूँ, क्या करना। आप उठ के बैठ सकती हैं? हाँ जी। प्लीज बैठ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ। शौहर कहाँ है? डेथ हो गई। बेटियों की उम्रें बताएं। बेटी की छोटी की उम्र 22 साल है, बड़ी की 24 साल है। छोटी 22 साल की और बड़ी 24 साल की। शादीशुदा है दोनों? हाँ जी। दोनों मैरिड हाँ हैं? जी। स्कूल में कब से मुलाजमत कर रही हैं?
मैं 15 साल हो गए। इसी स्कूल में? हाँ जी। यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजर बसर होता है। हाँ जी। बच्चियाँ कहाँ रहती हैं, दोनों बेटियाँ? एक बेटी की पहले शादी की थी, फिर अब 6 माह पहले छोटी की है। अच्छा, अब मुझे हिरा के बारे में बताइए कि हिरा की शादी आपने 6 माह पहले की जी। या 7 माह? नहीं, 6 माह पहले। 6 माह पहले। किस आदमी से की, क्या नाम है उसका? उसका नुमान अली रजा। नोमान अली रजा। हाँ जी। ये कहाँ रहते हैं? ये भगतपुर है। ये क्या करते हैं? ये रोल समोसे बेचते हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी खबर है वो ये है कि 6 से 7 माह बच्ची की शादी को हुए और बच्ची इस टाइम वेंटिलेटर पर है। हाँ जी। कुछ वीडियोस भी मुझे मिली हैं। क्या हुआ है हिरा के साथ, मुझे आप बताएं। वो ज़रा ना अपने बाप से मेरे से ज़्यादा अटैच थी, तो वो मतलब वो सोचती थी, अकेलापन महसूस करती थी वो कि बाप नहीं है हाँ मेरा। बाप नहीं है। तो इन्होंने उसे मतलब उठाना बैठाना नहीं, किसी ने बोलना नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना, वो बुलाते नहीं थे? अलग रहते थे उससे। तो वो महसूस करती थी कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा करते हैं। शौहर भी रात को नहीं घर आता था, शुरू से? पहली रात से ही मैंने उसको यही बोला, बेटा तूने क्यों नहीं अपने भाई को बताया, अपनी बहन को बताया कि आपका ये बेटा भी है? नहीं, बनोई अच्छा, ठीक है। मेरा दामाद। दामाद। उसने, मैंने कहा तूने उसको बताना था, जब उसने बेटी बन के तुझे विदा करा था ना, तो उसको बताती कि भाई ये पहली रात को भी सुबह अजानों का टाइम आया था। मैंने कहा जब वो अंदाज़ा लगाता, पूछता कि भी तू क्यों आया ऐसे, तो हर रोज़ का मामूल हो गया उस लड़के का कि वो आता ही नहीं है रात को। वो अकेली कमरे में होती, सास ससुर सो जाते हैं अपने कमरे में, वो अकेली होती है, तो वो दीवारों से बातें करे, तो फिर वो इंसान होता ही है ना ख़राब उसका जहन बच्चे का। तो फिर उसने करा कि उसको फिर ना 2 माह बाद ना उसको अटैक हुआ, जैसे कि फारिश का जैसा, परेशानी के आलम में। तो फिर जब भी वो लड़का ना छोड़ गया मेरे घर, फिर मैं डॉक्टर के लेके गई, चिल्टन अस्पताल का डॉक्टर है, उसे दिखाया। उसने कहा कि नहीं, इसको कोई तकलीफ़ नहीं है, ना मिर्गी है इसे, ना कुछ है। ये जो लोग झूठी अखबार बना रहे हैं, सिर्फ इसको पट्टे की कमज़ोरी है, ये पट्टे खींचे हैं इसके किसी तरीके से भी, और इसे टेंशन हुई है दिमाग में, डिप्रेशन में चली गई। जी, तो हुआ है इसको। और कोई बात नहीं, आप 1 महीने का इलाज कराओ, सही हो जाएगी। मैंने 1 माह उसको लड़की को दवाई खिलाई है। तो यहीं पर हाँ जी, इसी पे रहती है। तो 3,500 की दवाई दी डॉक्टर ने 1 माह की। आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000। अच्छा, ठीक है। मैंने उसको 1 माह की दवाई खिलाई, मेरी बेटी बड़ी फिट हो गई, अच्छी खासी हो गई वो। फिर अचानक उस लड़के ने शोर मचाना कर दिया कि जी मैंने तो लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है, मैंने लेके जानी है, अपने डॉक्टर को दिखानी है। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो बेटी का घर किसी तरीके से बस जाए, मैं कहा चल ले जाओ। जब वो यहाँ से गई है ना, उसको इन्होंने बड़ा तंग करा लड़की को, बहुत ही से इन्होंने उसको मतलब बोले, उसको मारा लड़की को 2-3 दफ़ा, उसके सर पे भी डंडा मारा, बड़ा कर मारा। उसी ने, दामाद ने या सासू नहीं, सासू से नहीं, दामाद ने उन्होंने मारा। उसने लड़की ने कहा कि मुझे ना मेरे भाई से बात करवा दो। ठीक है। कहते नहीं तेरे भाई से बात है। उन्होंने कहा मेरी मामा से बात करा दो, मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ रहा है, 106 बुखार था। डॉक्टरों ने बताया 106 में इसे झटके लगे हैं और ये पैरालाइज हुई है। पैरालाइज हो गई? सीधा हिस्सा हाँ, पूरी ऊपर से नीचे तक? हाँ जी। उन्होंने क्या, जब इस लड़की को दवाई टाइम पे नहीं मिली ना, बीपी हाई था, 106 बुखार था, तो ये ख़त्म हो गई लड़की। ठीक है। 10 दिन उन्होंने कमरे में बंद रखा। पैरालाइज को? हाँ जी। बंद से मुराद क्या है? कि कमरे में से बाहर नहीं आने देते थे उसको, कहते थे इसी में रहे। यही 1 मिनट रुके, 1 मिनट। इनके घर में टोटल कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं, एक ये रहती है, एक में सासू और एक सासू। अब इसका जो कमरा है उसमें इसको रखा, जाहिर है वो पैरालाइज आउट तो हो सकती है। हाँ जी। फिर बस, तो फिर इसके 10 दिन बाद ये लड़का जाता है अपनी खाला को बुलाने। अच्छा। वो लड़का जाता है खाला को बुलाने, खाला आती है इसके पास, वो देखती है इसको कमरे में गिरते फिरते ना, जैसे वो वॉशरूम आया होगा, कहीं निकली होगी अपनी हैसियत से, मतलब कि मैं जाऊँ अपने पैरों पे, वो गिर गई। उसकी खाला ने उठाया, करी हीरा क्या हुआ? कहती है खाला मेरे से चला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जिस्म को। करी अच्छा। उसने पकड़ा, फिर उसने लड़के से बोला, कहने लगी ओए ये इसे कुछ हो गया ना, लड़की को सूख के तीला हो रही है, अगर यहाँ पर कुछ हो गया ना हमारे घर, तो इसका भनोई तुझे फायर लगवा देगा। अच्छा। इससे बेहतर है तू इसके घर छोड़ा। वो फिर रात को 2:30 बज रहे थे कि पता नहीं 1 बज रहा था, तो वो जब लेकर आए हैं यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ। अच्छा। तो मैं सो रही थी, तो मेरी बेटी ने दरवाज़ा बजाया। मैंने कहा कौन? तो कहती है आपकी बेटी। मैंने कहा मेरी बेटी इस टाइम क्या करने आई है? हाँ। तो कहती है दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा अच्छा खोला है। तो वो आके ना मेरे ऊपर गिर गई। मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा क्या हुआ तुझे? कहती है मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा क्यों, दवाई नहीं ली? कहती नहीं मम्मा
दवाई नहीं ली, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से पैरों से भी नहीं चला जा रहा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पता नहीं उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी को क्या खिलाया क्या नहीं करा। अच्छा, चल के आपके पास आ गई थी या गिरती पड़ती आई? नहीं, उसकी खाला पकड़ के लाई थी। अच्छा, उसकी खाला लाई। पकड़ के लेकर आई थी, पता नहीं क्या करा उन्होंने फिर उसके साथ, क्या नहीं करा। मेरी बेटी वो छोड़ के चले गए। फिर लड़का बोलते जब मैं तुम्हारी बेटी ले आया हूँ, अब मैं इसको तलाक दे दूँगा, मैं नहीं लेके जाऊँगा वापस। 2 माह पहले इन्होंने मेरी बच्ची का वो था जो प्रेगनेंसी थी उसको वो ख़त्म करवाया सास ने। हाँ, 6 माह में इतनी खुशियाँ मिल गई। हाँ, इतनी कि वो खुशियाँ। आज सीरियस कंडीशन में अस्पताल दाखिल है। बिल्कुल, कौन से बिल्कुल। अस्पताल में? मैं अस्पताल में, मेरी बच्ची बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। म्यो हॉस्पिटल में? म्यो हॉस्पिटल में कहाँ, इमरजेंसी में? नहीं, हाँ, आईसी रूम में है। आईसीयू में। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? उन्होंने वेंटिलेटर पे लगा रखा था, उनसे सब चीज़। वेंटिलेटर पर थी? कितने दिन रही वेंटिलेटर पे? तकरीबन मेरे ख्याल आज उसको हटाया है वेंटिलेटर वो को। 10-15 दिन रही है। हाँ।